Thank you for clicking this video and welcome to this channel. आज हम आप लोगों को ऐसा पैसेज बताने जा रहे हैं इंग्लिश में जो एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के विषय में है। इसमें आपका वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और इससे अंग्रेजी मजबूत हम लोग का होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was the son of Ernest Rutherford was the son of a Scotch emigrant to New Zealand। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो था वो किसका सन था? एक स्कॉटलैंड के मूल निवासी, अपना देश छोड़कर प्रदेश में बसने वाले को एमिग्रेंट कहते हैं, है ना। न्यूजीलैंड में रहने वाला था, उसका सन था, बेटा था। हिज पेरेंट्स हैड 12 चिल्ड्रेन। मतलब पेरेंट्स में एस लगा रहता है तो इसका मतलब माता और पिता होता है। एस छट जाने पर माता या पिता होता है। तो हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता को 12 चिल्ड्रेन मतलब 12 बच्चे थे। ऑफ होम, जिसमें से अर्नेस्ट वाज द 4th, मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड चौथे नंबर का था। हिज एजुकेशन was in a state primary school from which children at the age of 13 could get grants of a scholarship to secondary schools and to the universities। हिज एजुकेशन मतलब उनकी शिक्षा वाज इन ए स्टेट प्राइमरी स्कूल, राज्य के माध्यमिक विद्यालय में हुई, फ्रॉम व्हिच, जिससे चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 13 वर्ष का बच्चा कुड गेट पा सकता था, ग्रांट्स ऑफ स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति का अनुदान, टू सेकेंडरी स्कूल्स एंड टू द यूनिवर्सिटीज़। मतलब सेकेंडरी स्कूल्स मतलब माध्यमिक विद्यालयों में, एंड टू द यूनिवर्सिटीज़ मतलब विश्वविद्यालयों में। रदरफोर्ड हैड नो इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग एन एकेडमिक करियर। आप लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड को 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनके परमाणु मॉडल के खोज के लिए। उन्हीं के विषय में ये पैसेज है, अनुच्छेद है। रदरफोर्ड हैड नो इंटेंशन, रदरफोर्ड का कोई इरादा नहीं था, ऑफ फॉलोइंग अनुसरण करने का, एन एकेडमिक करियर मतलब विद्यालय संबंधी करियर का, जीवन वृत्ति का। He was no bookworm मतलब वह किताबी कीड़ा नहीं थे। He was good in any rough and tumble and a keen football player। He was good मतलब वह अच्छे थे। He was good मतलब वह अच्छे थे और in any rough and tumble and a keen football player मतलब कीन फुटबॉल प्लेयर का अर्थ हो गया एक उत्सुक फुटबॉल के खिलाड़ी। ही वॉज गुड इन एनी रफ एंड टम्बल। रफ एंड टम्बल का अर्थ होता है डिसऑर्डरली, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बट ही वॉज गुड एट लेटिन, मतलब लेटिन भाषा में वो अच्छा था। गुड के साथ देखिए, इसको याद रखिए, एट प्रेपोजिशन, एंड ही
हैड ए पैशन, उसे एक पैशन था, जुनून था, लालसा था, प्रेम था, फॉर म्यूज़िक मतलब संगीत के लिए, फॉर म्यूज़िक संगीत के लिए, एंड ए मैकेनिकल बैंड ऑफ माइंड, उनका माइंड जो था मैकेनिकल बैंड ऑफ माइंड, इसका अर्थ हो गया यंत्र संबंधी चीज़ों से पर उनका झुकाव था। एट नेल्सन कॉलेज मतलब नेल्सन कॉलेज में ए स्टेट बोर्डिंग स्कूल, जो एक राज्य का बोर्डिंग स्कूल था, मतलब भोजन रहने का जिसमें प्रबंध होता है वैसा विद्यालय था। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग प्यूपिल, मतलब वह एक ज़बरदस्त शिष्य था। आउटस्टैंडिंग पीपल, ही सेट फॉर ए स्कॉलरशिप, वह एक स्कॉलरशिप के लिए बैठे थे टू कैंटरबरी कॉलेज में। एंड दिस वाज बिकॉज हिज मास्टर्स एक्सपेक्टेड इट, क्योंकि उनके पिताजी उनके मास्टर, उनके टीचर जो थे ये ऐसा उनसे आशा करते थे, ऑफ हिम मतलब उनसे आशा करते थे। एंड ही ओन इट, उसने इसे जीता। देयर वहाँ रदरफोर्ड एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, वाज फैसिनेटेड आकर्षित हुए, बाय हर्ट्ज़ वर्क, हर्ट्ज़ के वर्क पर, ऑन रेडियो वेव्स मतलब रेडियो तरंग के ऊपर। एंड ही बिगेन टू कंडक्ट हिज ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया इन द क्लॉक रूम ऑफ द कॉलेज, मतलब क्लॉक रूम का अर्थ हो गया जहाँ पे आउटडोर क्लॉथ्स वगैरह रखा जाता है, यहाँ पे CLOAK होगा। क्लॉक का अर्थ होता है चौगा, लवादा, पोशाक। वेयर द स्टूडेंट्स हंग देयर गाउन, जहाँ पर विद्यार्थी अपना पोशाक लटकाते थे। अब